नमस्ते सभी को। तो डीबीएमएस की सीरीज के अंदर आज का जो हमारा नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो कौन सा है? रिकर्सिव रिलेशनशिप। इससे पहले हमने कौन कौन सा पढ़ा? मेनी टू वन, वन टू वन और मेनी टू मेनी। उम्मीद है वो सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। तो ये क्वेरी दी हुई है किसके लिए? रिकर्सिव रिलेशनशिप के लिए। तो इस क्वेरी को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दूं आपके लिए। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, एक डिपार्टमेंट है, ओके, जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो मान लीजिए E1, E2, E3, E4 और E5, इस तरीके से मैं 5 एम्प्लॉय लेता हूँ। और ऑब्वियसली बात है, एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कोई ना कोई सीईओ तो होगा ही होगा, है ना। और तो मान लीजिए E1 उस डिपार्टमेंट का क्या है? सीईओ है, ओके। वो इस क्वेरी के अंदर क्या दिया हुआ है कि किसी भी एम्प्लॉय का कोई मैनेजर हो सकता है, और वो मैनेजर कौन होगा? जो उस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय होंगे उनमें से एक मैनेजर होगा। कहने का मतलब है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे देखिए E1, E2, E3, E4, E5 सारे के सारे एम्प्लॉय है। तो E2 मैनेजर हो सकता है E3 का, E3 मैनेजर हो सकता है E4 का, E4 मैनेजर हो सकता है E2 का। आई बात समझ में? इस तरीके से मैनेजर हो सकते हैं, पर एक कंडीशन दी हुई है कि E1 क्या है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो E1 किसी के E1 के ऊपर कोई मैनेजर नहीं हो सकता है। E1 तो किसी का भी मैनेजर हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? सीईओ। E1 मैनेज कर सकता है E2 को, या E1 मैनेज कर सकता है E3 को, ओके, ये इसका मैनेजर हो सकता है। पर अगर आप ऐसे बोलो कि E3 मैनेजर हो सकता है E1 का, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो खुद सीईओ है। सीईओ के ऊपर कौन होता है? कोई नहीं होता है, ओके। एक कंडीशन तो ये कि E1 अगर सीईओ है डिपार्टमेंट का, तो उसके ऊपर कोई मैनेजर नहीं हो सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो सबसे ऊपर वाली पोस्ट। और मान लीजिए E5 क्या है? सबसे लोअर पोस्ट। मान लीजिए क्या है? डिपार्टमेंट का क्लर्क। तो क्या क्लर्क किसी का मैनेजर हो सकता है? क्या क्लर्क को किसी एम्प्लॉय का मैनेजर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आई बात समझ में? फर्स्ट है, सीईओ के ऊपर कोई मैनेज नहीं कर सकता, या सीईओ का कोई मैनेजर नहीं होगा। दूसरा है, क्लर्क किसी का मैनेजर नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? तो इस चीज को हम अब रिलेशनशिप के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। ये जो एग्जांपल है रिकर्सिव रिलेशनशिप का, इसका मतलब ये एक ही टेबल दी हुई है और उसी के अंदर से आपको क्या बनाने हैं? आपके रिलेशनशिप बनाने हैं, ओके। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। आप ये क्वेरी पढ़ लीजिए। अब मैनेजर एम्प्लॉय, जो मैनेजर होगा किन में से होगा? इन्हीं एम्प्लॉय के अंदर से होगा। सुपरवाइजेस अ सबऑर्डिनेट। मान लीजिए मैनेजर है, सुपरवाइज किसे करेगा? सबऑर्डिनेट का। अगर ये मैनेजर बन गया तो बाकी सारे क्या हो गए? सबऑर्डिनेट हो गए। ये मैनेजर हो गया तो बाकी सारे क्या हो गए? सबऑर्डिनेट हो गए, ओके। एवरी एम्प्लॉय कैन हैव अ सुपरवाइजर। हर एक एम्प्लॉय का सुपरवाइजर होगा ही होगा, एक्सेप्ट द सीईओ। ऑब्वियस ही बात है, हर एक एम्प्लॉय का सुपरवाइजर होगा, मैनेजर होगा, एक्सेप्ट द सीईओ, क्योंकि सीईओ खुद सभी का सुपरवाइजर होता है। एंड देयर कैन बी वन मैनेजर फॉर ईच एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय का कम से कम एक मैनेजर होना चाहिए। ऐसा एम्प्लॉय कोई भी नहीं बचना चाहिए जिसका कोई मैनेजर एलोकेटेड नहीं हो। वन एम्प्लॉय मे बी द मैनेजर ऑफ मोर देन वन एम्प्लॉय। ऐसा भी हो सकता है कि E2 E3 को तो मैनेज कर रहा है, उसी टाइम पे E2 E4 को भी मैनेज कर सकता है, ओके। तो E2 के अंदर कैपेसिटी है कि वो एक से ज्यादा को हैंडल कर सकता है, तो E3 E4 दोनों का मैनेजर हो सकता है। क्लर्क शुड नॉट बी मैनेजर ऑफ एनी एम्प्लॉय। क्लर्क किसी का भी मैनेजर नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते कैसे करेंगे इसको। तो हम बना देते हैं हमारे डायग्राम्स। E1, E2, E3, E4 और E5, ओके। और E1, E2, E3, E4 और E5 सेम क्यों बनेगा? क्योंकि हम एक ही टेबल की बात कर रहे हैं, ओके। तो मान लीजिए ये जो टेबल है किसकी है? मैनेजर की। इसके अंदर सारे मैनेजर आएंगे ना। तो ये टेबल वैसे तो है किसकी है? एम्प्लॉय की है ना, सारे एम्प्लॉय है। और ये किसके है? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब अगर E1 मैनेजर है तो बाकी सारे क्या हो गए? सबऑर्डिनेट हो गए, ओके ना। ये भी सारे क्या है? एम्प्लॉय। और रिलेशनशिप क्या हो गया? मैनेजर्स, मतलब कौन किसका मैनेजर है। तो यहाँ देखिए ये क्या है? मैनेजर 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 मैनेजर। तो आप क्या बता सकते हो? हमारे को E1 को मैंने क्या मान लिया?
सीओ मान लिया, तो C1 किसी का भी मैनेजर हो सकता है, E1 हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो आप चाहे तो या क्या E1 का खुद का मैनेजर हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एलोकेशन करना है। तो मान लीजिए E1 को आप मैनेजर बना दीजिए E2 का, ओके। और एक एम्प्लॉय, एक से ज्यादा एम्प्लॉय का मैनेजर भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसको बना दीजिए E3 का भी, है ना। फिर अब मेरे को बताइए, क्या E2 किसी का मैनेजर हो सकता है? हाँ हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर हर एक एम्प्लॉय के एक मैनेजर होगा ही होगा। यहाँ देखिए कहाँ लिखा हुआ है, देयर कैन बी वन मैनेजर फॉर ईच एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय के एक मैनेजर होना ही चाहिए। तो यहाँ देखिए आप E2 मान लीजिए, E2 आप मैनेजर बना दीजिए E4 का, ओके। और E3 को आप मैनेजर बना दीजिए E5 का। क्या मैं E4 को E1 का मैनेजर बना सकता हूँ? नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि E1 क्या है आपके यहाँ पे CEO, ओके। और यहाँ पे E5 क्या है? क्लर्क। तो क्या मैं क्लर्क को किसी का मैनेजर बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता हूँ। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। क्या मैं क्लर्क को किसी का मैनेजर बना सकता हूँ क्या? नहीं बना सकता हूँ, ओके। तो मैं इस क्लर्क को किसी को असाइन नहीं करूंगा। और E4 क्लर्क नहीं है, इसको मैंने खाली क्यों छोड़ रखा है कि ऐसा दिया हुआ नहीं है कि जितने भी एम्प्लॉय है वो सभी को आपको असाइन करना है, यानी हर एक एम्प्लॉय को आप किसी का किसी मैनेजर बनाना है, ऐसा कुछ इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। फिर यहाँ आ जाइए आप, यहाँ पे इवन क्या है आपका, ये CEO, तो CEO के ऊपर कोई मैनेज नहीं कर सकता है, ओके। तो ये रिलेशनशिप आपको समझ में आया है नहीं? एक बार आप देखिए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल सिंपल है ये, मैंने बिगाड़ा नहीं है। ये एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर 5 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। E1 हमारा CEO है और E5 हमारा क्लर्क है। और ये जो टेबल है इस पे ध्यान दीजिए, ये क्या मैनेजर की टेबल है। तो E1 मैनेजर, E2 मैनेजर, E3 मैनेजर और E4 मैनेजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर E5 को मैं बना दूं मैनेजर, ऐसा हो नहीं सकता है। E4 को आप मैनेजर बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो। पर क्या मैं E5 को मैनेजर बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, क्योंकि ये क्लर्क है, इसलिए मैंने इंटेंशनली इसको जानबूझ के लेफ्ट किया है। फिर यहाँ देखिए, ये सारे के सारे क्या है, सबऑर्डिनेट है। तो E2 का मैनेजर होना जरूरी है, E3 का मैनेजर होना जरूरी है, E4 का मैनेजर होना जरूरी है, E5 का मैनेजर होना जरूरी है। भले ही ये क्लर्क है तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो ऑपरेट कर रहा होगा, पर क्या E1 का मैनेजर होना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि ये CEO है। तो दोनों कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं। वन एम्प्लॉय मे बी द मैनेजर ऑफ मोर देन वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय हो सकता है कि एक से ज्यादा का मैनेजर हो। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मैंने E1 को E2 और E3 का दोनों का मैनेजर बनाया। अगर कंडीशन नहीं दी होती तो मैं E4 को क्या करता, यहाँ से इन दोनों में से किसी को भी अलोकेट कर देता, ओके। तो आपको जो कंडीशन दी हुई है उसको फुलफिल करना जरूरी है। क्लर्क शुड नॉट बी मैनेजर ऑफ एनी एम्प्लॉय, क्लर्क किसी भी एम्प्लॉय का मैनेजर नहीं होना चाहिए, जो हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो एक बार अगर आपके पास रिलेशनशिप बन गया तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। बताइए इसकी कार्डिनलिटी और पार्टिसिपेशन, इसकी कार्डिनलिटी और पार्टिसिपेशन, और इसकी डिग्री बता दीजिए आप सबसे पहले मेरे को। इसकी डिग्री क्या होगी? नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप, कितनी एंटिटी है यहाँ पे आप बता सकते हैं मेरे को? मैनेजर और सबऑर्डिनेट दो है क्या? दो नहीं, एक ही है। एंटिटी मतलब टेबल, तो यहाँ पे जो टेबल है वो क्या, हमारी एम्प्लॉय टेबल ही है, इसलिए इसका रिलेशनशिप क्या है, 1 का मतलब ये क्या है, यूनरी रिलेशनशिप। इससे पहले हमने जो एग्जांपल देखे थे वो कौन से थे, बाइनरी रिलेशनशिप के। और ये जो एग्जांपल है रिकर्सिव रिलेशनशिप का, वो किसका है, आपका यूनरी रिलेशनशिप का, आपको ध्यान रखना है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी बताइए? मेनी 1 1 1, तो क्या हो जाएगी इसकी, मेनी कार्डिनलिटी हो जाएगी, ओके। अब तो आप सीख गए होंगे। इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, यहाँ देखिए 1। पार्टिसिपेशन क्या हो गया, क्या सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर इसको मैं अलॉट भी कर सकता हूँ, कर देता हूँ, तो भी E5 तो ऐसा एक बच ही जाएगा जिसको मैं मैनेजर नहीं बना सकता, तो इसका पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, 0 या पार्शियल। इसका पार्टिसिपेशन क्या होगा, क्या इसका टोटल होगा? नहीं होगा। CEO के ऊपर कोई भी मैनेजर नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो चलिए इससे हम क्या कोशिश करते हैं, अब हम ER डायग्राम बनाने की। ये मैं हटा देता हूँ। तो अब आता है इसका ER डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए टेबल हमारे पास क्या एक ही है, उसका नाम क्या है, एम्प्लॉई, ओके।
और ये हो गया उसका रिलेशनशिप। जब भी रिकर्सिव रिलेशनशिप आएगा तो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये रिलेशनशिप गया और इस रिलेशनशिप को इस साइड से उसी टेबल के अंदर हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। और पार्टिसिपेशन क्या है, 0 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी साइड बनाओ आप। अब क्या आती है बात आपके कार्डिलिटी की। तो कार्डिलिटी कैसे करते हैं, मैंने कहा था आपको, मेनी है और वन है तो दोनों क्या चले जाएंगे, उल्टी साइड में चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप कौन सा हो जाएगा, वन और मेनी। ओके। तो एम्प्लॉई ये क्या बनाएगा, मैनेजर्स, और ये ऊपर वाली साइड आपके पास क्या हो जाएगा, मैनेजर और सबऑर्डिनेट और सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, मैनेजर, और ये क्या गया, सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर लिख सकते हो या आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लिया, मैनेजर्स। तो ये क्या होगा, मैनेजर्स। मैनेजर्स या सुपरवाइजर दोनों लिख सकते हो। देखिए एक बार आप तो क्या ये डायग्राम सही है कि नहीं है, इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, एम्प्लॉय क्या हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, और मैनेजर क्या मैनेजर्स कर रहा है, सुपरवाइजर को कर रहा है। तो एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा एम्प्लॉय को क्या कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। ओके, आएगा समझ में। और एक से ज्यादा एम्प्लॉय के क्या हो सकते हैं, एक ही मैनेजर हो सकता है। और हमारा पार्टिसिपेशन टोटल नहीं है, क्यों, क्योंकि क्लर्क और सीओ दोनों बचे हुए हैं। और कार्डिलिटी हमने देख ली है, यहाँ पे वन होगी और मेनी होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज अ यूनरी रिलेशनशिप। इट इज अ यूनरी रिलेशनशिप। तो उम्मीद है आपको ये रिकर्सिव रिलेशनशिप समझ में आया होगा। प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। या आप मेनी शुरू से चलिए, मेनी टू वन और वन टू वन, मेनी टू मेनी और रिकर्सिव रिलेशनशिप, तो आपको सारा का सारा एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ओके, तो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।